2025 तो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इटली में पहुंच भी चुके हैं और अभी तक आप कंफ्यूज हैं कि हम 2026 में इटली को टारगेट करें या ना करें। आपका बजट भी 4 to 5 लाख वाला है और आपका CGPA भी 2.5 है, 2.9 है। तो आज मैं आपके साथ इटली के सितंबर की 2025 की कुछ ऐसी वीज़ा अपडेट्स शेयर करूंगा जो कि आपको कन्विंस कर देंगी यस आपको 26 में इटली को लाजमी चूज करना चाहिए। तो इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपको सक्सेसफुल रेशो के बारे में बताऊंगा, इसकी रिजेक्शन रेशो, उसके अलावा कितने प्री रिफ्यूजल अभी तक आ चुके हैं और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी अपडेट्स भी दूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगी आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज। Assalamu alaikum everyone, this is me Umar Salim from University's Page Visa Consultant. I hope that you are good and would be having sound health. तो आज मैं आपके लिए 2025 की इटली की वीज़ा अपडेट्स के बारे में आपको डिस्कस करूंगा कि आपको इटली को 2026 के लिए टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स इटली को क्यों टारगेट करते हैं, कौन सी ऐसी रीजंस है, क्यों इटली में रश होता है, क्यों अपॉइंटमेंट्स जो है स्टूडेंट्स को बहुत कम मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम इटली की बात करें तो इटली में 2.5 CGPA के साथ आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आपका 10 इयर्स का गैप है देन भी इटली आपको वेलकम करता है। आपको शेंजन वीज़ा मिलता है 4 to 5 लाख के अंदर और आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। नीड बेस की बिना पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कोई मेरिट नहीं देखा जाता। इस वजह से स्टूडेंट जो है वो इटली को टारगेट पाकिस्तानी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको स्टूडेंट की वीज़ा सक्सेस रेशियोज के बारे में बताऊँ, पहले हम अपने स्टूडेंट्स की मैं बात करता चलूँ तो हमारे 35+ अभी तक जो वीज़ाज ग्रांट हो चुके हैं डिफरेंट ब्रांचेज से। अगर हम कराची ब्रांच की हम बात करें तो उसमें 10+ हैं, लाहौर ब्रांच से बात करें तो उसमें 15+ हैं और अगर इस्लामाबाद ब्रांच से हम बात करें तो उसमें भी 10+ हमारे स्टूडेंट्स को वीज़ाज ग्रांट हो चुके हैं। ये वो स्टूडेंट्स थे बेसिकली जिनका CGPA भी बहुत कम था और उनके पास आइट्स की रिक्वायरमेंट्स भी नहीं थी, ताकि आपको भी ऐसा एक मोटिवेशन मिले। अगर आपके भी मार्क्स बहुत कम है लाइक 55% है और आपको लगता है आप इटली को टारगेट ही नहीं कर सकते, आप इटली को फिर भी टारगेट कर सकते हो और आप अब्रॉड की लाइफ को एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। अगर हम सक्सेसफुल रेशियोज को देखें तो ओवरऑल जो है वो 99% है, ये पंजाब वाली साइड पे भी और कराची वाली साइड पे भी। नेक्स्ट अगर हम रिजेक्शन रेशियोज की बात करें तो रिजेक्शन रेशियोज बिल्कुल जीरो रही है, पंजाब वाली साइड पे भी और कराची वाली साइड पे भी। बिल्कुल आपने सही सुना, अभी तक किसी स्टूडेंट का ऐसा हमें केस नहीं मिला जिसका अभी तक वीजा रिजेक्ट हुआ, टोटली वीजा रिजेक्ट। फर्दर अगर हम प्री रिफ्यूजल्स की बात करें तो किन स्टूडेंट्स को किन बिना पे प्री रिफ्यूजल्स आए हैं और उसकी रेशियो क्या रही है। प्री रिफ्यूजल में अगर पंजाब वाली साइड की बात करें तो वो 1% रही है और कराची वाली साइड की बात करें तो वो भी 1% ही रही है। दोनों का सेम ही प्रोसेस अभी तक चल रहा है। प्री रिफ्यूजल किन बेसिस पे स्टूडेंट्स को आई है, एक बैंक स्टेटमेंट के आपके जो पॉइंट्स हैं बैंक स्टेटमेंट के वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको आपके जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं लगे, आप उनको एलिजिबल ही नहीं कर पाए। मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्टूडेंट ने अपनी 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करवाई है, वो अनसक्सेसफुल रहा है कि उसने जो है बेसिकली उसको प्रूफ ही नहीं किया कि अमाउंट कहाँ से आई है। सेकंड 2 पे जो मेन रीजन देखी गई है वो नो टाइज रिटर्न टू होम, मतलब आपकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वापस आप पाकिस्तान में आओगे। स्टूडेंट ने ये मेंशन नहीं किया होगा कि वो पाकिस्तान में वापस आएंगे और अपनी फर्दर जो है अपने होम कंट्री में आके सर्व करेंगे, लाइक अपना बिजनेस ना कोई जो उन्होंने शो करवा होता है एक स्टूडेंट का वो रन करेंगे। मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन देनी होती कि आप वापस आएंगे, आप उधर सेटलमेंट की ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे हैं। थर्ड जो मेन रीजन हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं जो कि हमने कंसर्न उनके सुने हैं वो बेसिकली उनका वीक कवर लेटर था। कि वीक कवर लेटर, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है कि आप स्ट्रॉन्ग कवर लेटर किस तरह बना सकती हो, क्योंकि एक वीक कवर लेटर भी आपका वीजा रिजेक्ट कर सकता है, आपके सारे साल की मेहनत को जाया कर सकता है। क्योंकि कवर लेटर बेसिकली इटली के चेकलिस्ट में तो नहीं है लेकिन आपको लाजमी ऐड करना चाहिए। इससे इन्वेस्टर्स को आइडिया होता है कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके एम्स क्या, आप इटली किस वजह से मूव होना चाह रहे हो। एक पूरी समरी उसमें होती है जिसमें एक इन्वेस्टर जो है वो जज करता है कि एक स्टूडेंट की प्रोफाइल क्या है। फर्दर मैं एक लास्ट रीजन आपको बताता चलूं जो कि इंटरव्यू थे, मतलब वीक इंटरव्यू। स्टूडेंट का अगर इंटरव्यू लिया गया उसमें सही तरह से उसने क्लियरिफाई नहीं किया कि वो इटली में मूव क्यों हो रहा है, उसने ये कोर्स क्यों चूज किया, लाइक कंसल्टेंट थे उसका जो है अप्लाई कर दिया कोर्स में और उसको इंटरव्यू के अकॉर्डिंग गाइड नहीं किया गया। क्योंकि हमारी टीम बेसिकली स्टूडेंट को इंटरव्यू से लेके एडमिशन से लेके वीजा तक गाइड करती है। अब कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आए थे जिनका वीक वीजा इंटरव्यू का जो इशू बना हुआ था कि आपने अपना इंटरव्यू जो है बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनको जो बेसिकली लग रहा है कि आप एज अ स्टडी करने के लिए जा रहे हो, आप किसी और काम के लिए जा रहे हो।
तो एक इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन चीज़ों के लिए। बाकी मैं आपको कुछ अपॉइंटमेंट्स की अपडेट देता चलूँ तो किन स्टूडेंट्स ने अपॉइंटमेंट बुक किए हैं पंजाब वाली साइड पे, कौन से स्टूडेंट्स ने सिंध वाली साइड से अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल रेशियोज़ के साथ बुक किए हैं। अगर हम अपॉइंटमेंट रेशियोज़ की बात करें तो वो 50-50 रही। कुछ स्टूडेंट्स ने पंजाब वाली साइड पे 50% तक जो है 40 to 50% तक अपॉइंटमेंट खुद बुक किए हैं। कुछ कराची वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके अपॉइंटमेंट्स की रेशो ज़्यादा रही है, वो 99% ही रही, क्योंकि कराची में अपॉइंटमेंट का इतना इशू नहीं रहा। पंजाब वाली साइड पे ज़्यादा रहा क्योंकि पंजाब वाली साइड पे ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। और कुछ एजेंट्स की अगर हम बात करें तो 50% एजेंट्स से स्टूडेंट्स ने अपॉइंटमेंट जो है वो लिए हैं। लेकिन हम फर्दर अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग वीडियोज़ बनाते रहते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही हैं। इनमें हम फर्दर अपडेट्स भी देते रहते हैं कि अपॉइंटमेंट्स क्या क्या चेंजिंग आई है, जो कि आपको एक हेल्पफुल साबित होती हैं आपके लिए। बाकी हम बात करें तो बेसिकली एक दिन के अंदर भी इटली ने वीज़ा जो है वो ग्रांट किया। इस दफ़ा तो इटली ने अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, वीज़ाज के भी रिकॉर्ड तोड़े और रिस्पॉन्स टाइम्स के भी रिकॉर्ड्स तोड़े। एक दिन के अंदर वीज़ा, ये बिल्कुल एक अनबिलीवेबल बात है कि इटली ने एक दिन के अंदर वीज़ा इशू किया है। उसके अलावा फर्दर जो नॉर्मल रिस्पॉन्स देखा गया है वो 25 डेज़ का देखा गया है। मतलब इस दफ़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी वीज़ाज ग्रांट किए क्योंकि स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट कम मिली हैं और उनके पास इतना रश भी नहीं है, इस वजह से वो जल्दी से वीज़ाज ग्रांट ही करते जा रहे हैं। ये बेसिकली मैं आपके साथ मई, जून, जुलाई और अगस्त की जो है वो शेयर कर रहा हूँ किन बेसिस पे क्या रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स का रहा है। एंड सेकंड लास्ट पे अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल किस तरह हो सकती है कि 2025 में किस तरह आपका 100% ही वीज़ा ग्रांट हो सकता है कि आपको प्री रिफ्यूज़ल ना आए। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की मैं बात करूं, सबसे पहले आप इंटरव्यू जो अच्छे तरीके से दें। आपको पता होना चाहिए कि आप इटली क्यों मूव हो रहे हैं, आपको A to Z डिटेल आइडिया उसका हो, आप कोर्स ये क्यों चूज कर रहे हैं उसका आपको पता हो, आपकी प्रॉपर एक सेंटेंस वाइज इंग्लिश होनी चाहिए जाके जो वीज़ा इंटरव्यूअर है उसको आइडिया हो सके आप इंग्लिश को इटली में जब जाएंगे तो आप इजीली जो है इसको समझ सकेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बेसिकली वीक कवर लेटर, आपका जो वीक कवर लेटर नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कवर लेटर होना चाहिए। इसके ऊपर भी एक वीडियो जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी, इसमें बहुत ज़्यादा टिप्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी कि स्ट्रॉन्ग कवर लेटर कैसे बनाते हैं। थर्ड नंबर पे अपनी बैंक स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करें जितना आपसे हो सकता है। आप अपना अकाउंट 3 to 6 मंथ ओल्ड रखें, लेकिन अब उसको मेंटेन करें, चाहे आप लास्ट मंथ में ही उसको मेंटेन करें। 25-30 लाख तक बजट रखें और ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक 80 से 70 लाख तक आपका बजट नहीं होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट का, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो ये 3 रीजंस अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो आपका कभी भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये 3 रीजंस ही हमेशा से 2021 से लेकर 2025 तक देखी गई हैं। फर्दर कोई भी रीजन ऐसी नहीं जिसपे आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो या आपका प्री रिफ्यूजल आपको आए। तो आपकी भी अगर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और आप इटली में मूव होना चाहते हो बिल्कुल लो बजट के साथ, तो आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी टीम फिर आपको कंप्लीट आपकी प्रोफाइल और आपके CGPA के अकॉर्डिंग गाइड करती है। मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू वीज़ा अपडेट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।